मात अम्बे की जय। आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, हम सब श्री नवरात्र के पवित्र पावन पवित्र अवसर पर आज कथा का पंचम दिवस भगवती दुर्गा मैया की कृपा से, श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कथा जीव का उद्धार करती है और भक्तों का कल्याण करती है। जीव का उद्धार और भक्तों का कल्याण का मतलब क्या है? भक्तों की मुक्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब हम लोग आरती में गाते हैं, सब लोग गाते हैं, श्री देवी भागवत महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री देवी भागवत महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जीव पाप से बच जाता है, उसका जो पाप हुआ है उससे वो तर जाता है, मतलब उससे उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिसने पाप किया है, और जो पाप नहीं किया है, अच्छा जीव कैसे पता चलेगा कौन पाप किया है और कौन नहीं किया है? जिसका मन कथा सुनने में लगता है, जिसका मन भगवती का दर्शन करने में लगता है, और जिसका मन पूजा में, अर्चन में, वंदन में लगता है, तो उसके पाप नहीं है। जिनका मन इसमें नहीं लग रहा है, उसको लगता है कि बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, ये किसने बना दिया कि भगवान होना चाहिए, ये सब बेकार की, उसे बहुत विचार उसके गलत गलत आते हैं, तो समझिए कि उसके अंदर पाप है। पढ़ने लिखने से कोई वो नहीं है, वो बहुत बड़ा डिग्री पा जाएगा। रावण भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा डिग्री पाया था, लेकिन क्या किया? अपने पूरे खानदान को मरवा दिया। धरती पे ऐसे पागल आदमी। तो जिनका मन, भगवान श्री राम कहते हैं कि हे विभीषण, पापवंत कर सहज स्वभाव, पापी का सहज स्वभाव है, उसका मन मेरे भजन में नहीं लगता, मेरी कथा में नहीं लगता, मेरे पूजा पाठ में नहीं लगता। आप लोग अनुभव किए होंगे, जो पहले दिन से कथा सुनने आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, उनका मन नहीं मानता है। जैसे कथा का समय होगा, नहीं हमें कथा में जाना है, यदि तबीयत खराब है तब भी नहीं, दवा खा के जाना है। लेकिन जिनकी वृत्ति नहीं रही, वो कोई न कोई बहाना पाएंगे और समय को बर्बाद कर देंगे। तो आप सब, जिस व्यक्ति ने एक दिन कथा सुन लिया, उसके पाप का विनाश हो जाता है, उसके पास कोई पाप बचा नहीं है। लेकिन अब अगले दिन उसके पाप न आए, इसलिए कथा सुनना है। नहीं समझ में आया? यदि किसी को बुखार है, टाइफाइड बुखार हो गया, आप एक खुराक दवा खाएंगे, 2 खुराक खाएंगे, जब तक दवा का असर रहेगा बुखार नहीं आता है, भाग जाता है। तो उसका नियम है कि कितना दिन दवा खाना है, भले बुखार आए चाहे न आए। लेकिन जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, बुखार दोबारा अटैक करता है, आज जब दोबारा अटैक करेगा तो इतना उसका प्लेटिनम डाउन कर देगा, प्लेटलेट्स मारा, उसको बचना मुश्किल हो जाता है जब दोबारा अटैक कर दिया
इसलिए देखोगे जिनको लकवा मारता है, यदि पहली बार मारा तो बच सकते हैं, लेकिन दोबारा अटैक किया तो तब तो जाना पड़ेगा। तीसरी बार कर दिया तो कोई नहीं बचा सकता उनको। तो लकवा जिनको मार दिया उनको बचना है, दवा खा करके संयम रखना है। जिनको बुखार हो गया वो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए दवा खाना है, नहीं खाएंगे फिर उधर के पकड़ेगा। तो आपने एक दिन कथा सुना, आपका पाप खत्म हो गया, लेकिन जब पाप खत्म हो गया तो दोबारा वो ढूंढ रहा है, ये आदमी कौन है भाई जो मेरे को छोड़ दिया। तो मानेगा नहीं है, इतनी जल्दी मारने वाला नहीं है, कहेंगी उसकी आदत बनी है पाप की उसके घर में रहने की, उसको भगाएंगे तो इतना जल्दी नहीं जाएगा महाराज। आप देखें कोई कुत्ता बैठ जाता आपके घर में, आप उसको भगाएंगे तो फिर घूम फिर करके उधर ही आकर के बैठेगा, कहेंगे उसकी आदत बन गई वहां बैठने की। वो तो पाप है, वो न जाने कितने दिनों से इस शरीर में निवास करके बैठा है, जल्दी जाता नहीं है। लेकिन जब भागेगा तो फिर दोबारा उसको पकड़ेगा, अब दोबारा न पकड़े, इसलिए 9 दिन आराधना की जाती है माता दुर्गा की, क्योंकि 9 दिन में वो कोर्स पूरा होता है, उसका नियम है। ये कोर्स है, जैसे बुखार आ गया तो उसका कोर्स करना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो उसका कोर्स है, इतने दिन में कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन जो लोग जिंदगी में कोर्स नहीं किए उनको पता नहीं कोर्स क्या चीज होता है। तो हर चीज का एक कोर्स होता है। इसलिए कथा सुनना दोबारा जरूरी है, रोज सुनना जरूरी है। जो लगातार 9 दिन सुन लिए, अब जो लोग सुन लिए उनको तो बहुत बड़े पुण्य थे। अब जो नहीं सुन पाए वो अपने पुण्य को बढ़ाना है तो जबरदस्ती उनको आना पड़ेगा। उनका मन नहीं करता फिर भी जाना चाहिए, काहे कि हमने मन की ही सुन करके पाप करते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि की सुनेंगे, विचार करके कार्य करेंगे तो पाप में मन नहीं लगेगा। इसलिए बुद्धि से विचार करना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। इसका निर्णय कौन करेगा? पड़ोसी नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। पड़ोसी तो इतना निर्णय करेगा कि जिस दिन आपकी चिट्ठी उठेगी श्मशान घाट लेकर जाएगा और 2 बार खैनी रगड़ेगा, कहेगी घर से फोन आ गई जाते नहीं, बस अजय तेरे यहाँ होई, जा करके पूरी सब्जी भी खाएगा और 5 गाली देगा उधर। एक बार मैं खैनी मांगा था तो दिया नहीं, अच्छा हुआ मर गया, ऐसे बोलेगा। तो आपको ही निर्णय करना पड़ेगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है। आपकी बुद्धि निर्णय करेगी, लेकिन आपकी बुद्धि कब निर्णय करेगी? जब आपका ज्ञान श्रेष्ठ होगा। आपका ज्ञान श्रेष्ठ कब होगा? जब आपके जीवन में सत्संगति होगी। इसलिए श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं, बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग विवेक न होय। राम कृपा बिना सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा बिना सुलभ होने वाला नहीं है। बिन सत्संग, अच्छा सत्संग कहाँ होता है? सत्संग का मतलब है जो सत्य की खोज में है। असंग किसका? संत का। क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो संत का संग क्यों करना है? संत के मुख से कथा क्यों सुननी चाहिए? कि वह संत भगवान के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन हम लोग आज तक हम लोग नहीं जान पाए महाराज संत कौन है और कौन कथावाचक है। कुछ नहीं हम लोगों को समझ में आया। बहुत से लोगों से पूछ लीजिए, उनको नहीं पता है संत किसको कहते हैं, कथावाचक किसको कहते हैं। कथावाचक कहते हैं जैसे गायक कोई है, गायक समझ में आ रहा है, मैं जाऊं भेजाऊं, ये बिरहा गाते हैं तो बिरहा गवैया गायक हो गए। कोई लुरकी गाता है तो लुरकी गवैया गायक हो गया। बात मेरी समझ में आ रही है?
तो वैसे कोई कथावाचक है क्या कथा करते हैं, अब कैसे करते हैं उनको पता नहीं है, जैसे करते हैं वैसे ठीक करते हैं। लेकिन संत कौन? जिसने वैष्णव रीति से गुरु परंपरा से जाकर के मंत्र पहले दीक्षा लिया हो, मंत्र दीक्षा, और उस मंत्र दीक्षा में वो सदगुरु कहते हैं कि आज से तुम भगवान के हो। इसलिए जब भी श्री हनुमान जी से पूछा जाता है कि आप कौन हो, कहते हैं मैं तो श्री राम का दूत हूं। कभी अपने पिता का नाम नहीं बताया, ना कभी अपनी बिरादरी बताए। तो जो संत होते हैं उनकी बिरादरी नहीं होती है, वो बिरादर नहीं बताते हैं। संत की पहचान होती है, उनका एक टीका होगा। टीका समझ में, जैसे किसी मैया का विवाह हुआ है तो माता सिंदूर लगाती है, टिकली लगाती है, बालों को सवाल करके रखती है और गले में मंगलसूत्र धारण करती है। उसी प्रकार जिसका गुरु मंत्र होता है वैष्णव दीक्षा रीति से, वैष्णव मतलब जो भगवान ही तुम्हारे हैं, ये जगत वाले तो वैसे ही हैं। तो वो गुरु जी जब गुरु मंत्र देते हैं तो उसको टीका देंगे। टीका माने आपका टीका ऐसा ही होगा, शिखा, जनेऊ जिसको सूत्र कहते हैं, ये 3 चीज अनिवार्य होता है। और उसके गले में तुलसी की माला डाली जाती है। उसका नामकरण गुरुजी करते हैं। जब गुरुजी कहते हैं तो कहते हैं कि तुम तुलसी अब दास बन गए। किसके दास? भगवान के दास। जब तक कबीर बाबा को श्री रामानंद जी ने गुरु दीक्षा नहीं दिया था तब तक कबीर का नाम मात्र कबीरा था। लेकिन जब गुरु दीक्षा मिला तो कबीर का नाम बन गया कबीर दास। सुर, जो सुर कवि हैं, जब गुरु दीक्षा नहीं लिए थे तो उनका नाम सूर था। बस गुरु दीक्षा हुई वैष्णव परंपरा से, सूरदास, रसखान। जब गुरु दीक्षा लिए तो वैष्णव बने। और जब रहीम जी गुरु दीक्षा लिए तो रहीम दास हो गए, रसखान दास हो गए। आप कहीं भी जाइए जहां तीर्थ में साधु महात्मा रहते हैं, उनसे बोलेंगे आपका नाम क्या है? गोपाल दास, रामदास, हनुमान दास, बजरंग दास। तो ये संत परंपरा में आते हैं। हम लोग संत परंपरा में आते हैं। हमारा जब भी परिचय होगा हमारे गुरु जी के नाम से होगा। इसलिए जब भी हमारा परिचय होगा हमारी जाति बिरादरी से नहीं होगी। आज जब तक उस संत परंपरा से कथा नहीं सुनी जाएगी तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। काहे कि उसको लाइसेंस नहीं मिला है कि मुक्ति प्रदान करा दे। यदि कोई व्यक्ति बिरहा गवैया है, उसके नाम के पीछे उसने गुरु दीक्षा नहीं लिया है, जो बिरंच शंकर सम होई गुरु बिन भव निधि तरई न सोई, उसने गुरु मंत्र नहीं लिया है, उसकी कथा से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी सी बुद्धि खुलेगी, आपका पुण्य जगेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? जब सदगुरु की कृपा होगी तब। तो सदगुरु उसके जीवन में है या नहीं है? काहे कि उसको अपने जाति का अभिमान है। अब भगवान के दास का जाति नहीं पूछा जाता है। कहते हैं ना कि संत की जाति नहीं पूछी जाती है, क्योंकि संत तो भगवान का है। खुद उसके नाम के पीछे से जाति हटा दी गई है। जब भी उसे पूछा जाता है उस भगवान का दास अपना नाम बताता है, रामदास, रहीमदास, सूरदास। तो बहुत से हम हिंदू हैं लेकिन नहीं जानते। इसलिए जितनी भी हमारे यहाँ कथाएं हुई हैं, जो वैष्णव परंपरा से दीक्षित थे संत, उन्होंने कथा सुनाया तो उनका उद्धार हुआ। लेकिन जब से वैष्णव परंपरा से दीक्षित नहीं होकर के कथा सुनाने लगे तब से आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ। मुक्ति तो नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, जिंदगी में नहीं मिलेगी। मैं बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं, जल्दी कोई नहीं बताएगा। इसलिए स्पष्ट भगवान श्री राम ने कह दिया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। इस बात को विभीषण जी भी कहते हैं, हनुमान मुझे भरोसा हो गया। अब मोहि भरोसा हनुमंता,
बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा का संत नहीं मिलते। यदि हमने संत के मुख से कथा नहीं सुना तो हमने ऊसर में बोए गए बीज के समान हमने मेहनत किया है। और आजकल लोग नहीं जानते हैं, पैसे की बर्बादी बहुत करते हैं, लेकिन संत के मुख से कथा नहीं सुनेंगे। काहे? गलती उनकी नहीं है, ना उस कथा कहने वाले को शास्त्रों का अध्ययन है, ना ज्ञान है, ना उन कथा कराने वालों को शास्त्रों का अध्ययन है, ना ज्ञान है। कथा दो प्रकार से गाई जाती है। एक कथा होती है वैदिक, जिसमें वेद के नियमों का पालन किया जाता है। वेद के नियम से यदि कथा गाई जाएगी तो उस कथा में भगवान की प्राप्ति असंभव जैसी है। हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, असंभव जैसी है। लेकिन पौराणिक विधि से कथा गाई जाएगी तो संभव निश्चित है, माने मुक्ति निश्चित है। भगवान सुखदेव ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाया, पौराणिक विधि से सुनाया। सूत जी जो कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्माओं को, पौराणिक विधि से सुनाते हैं, वैदिक विधि से नहीं सुनाते हैं। वैदिक विधि में संकल्प हो जाता है कि हम इतने दिन कथा सुनेंगे, इसका नियम यही है। लेकिन पौराणिक विधि में बस नियम है कि कथा चल रही है, 9 दिन के बदले कथा 2 दिन बढ़ भी जाएगी। भगवान शंकर कथा सुनाए, माता पार्वती जी को पौराणिक विधि से सुनाए। नारद जी कथा सुनाए भगवान वेदव्यास को, पौराणिक विधि से सुनाए। और काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाया, पौराणिक विधि से सुनाया। अब वही जब मेरे शंकर प्रभु जब माता सती हो गई हैं, उसी नीलगिरी पर्वत पे जा करके श्री काकभूषुंडी जी के आश्रम में हंस बन करके कथा सुने पौराणिक विधि से, तब जाकर के सदगति होती है जीव की, नहीं तो सदगति नहीं होने वाली है। ज्ञान तो बढ़ेगा आपको, शास्त्रों का थोड़ा अध्ययन हो जाएगा, आपका मन धर्म में लगेगा, लेकिन जो अंतिम उद्देश्य जीव का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष नहीं होगा। स्पष्ट कह दिया कि जो बिरंज शंकर सम होई, यदि शंकर ब्रह्मा विष्णु जैसा भी कोई हो, लेकिन गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु के बिना भव निधि भव सागर से कोई तरेगा ही नहीं। लेकिन आजकल किसी को तरने की जरूरत है नहीं। आप लोग देखें जो सीएससी वाले खोले हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है वही आपका जाति निवास बना सकता है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो आपका जाति निवास नहीं बना सकता। कहीं कि उसमें उसकी मुहर लगती है और उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये नहीं कि सबके पास लैपटॉप है, सबके पास मोबाइल है तो सब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, कहीं कि सरकार ने उनको अथॉरिटी नहीं दिया है। तो वैष्णव विधि से गुरु दीक्षा लिया हुआ उसको संत कहते हैं। आज जब वैष्णव विधि से गुरु दीक्षा लेगा तो उसके नाम के पीछे से उसकी जाति खत्म हो जाती है, कहीं कि वो संत कोटि की श्रेणी में आ जाएगा। आप जब भी उससे कोई सत्कार कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे या कथा सुनेंगे तो कभी भी वो डिमांड नहीं रखेगा कि इतना देंगे तभी हमें कार्य करेंगे, कहेंगे वो भगवान के भरोसे रह करके कार्य किया जाएगा। जो भगवान की इच्छा से जो कुछ भी उसके जीवन में मिलेगा उसी में अपना जीवन निर्वाह करेगा। तो लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए नाना प्रकार के वार्तालाप करते रहते हैं। तो हम लोग कथा पौराणिक विधि से गाते हैं, नारदी परंपरा से कथा गाते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के शरण में हैं, भगवान के भक्त हैं। इसलिए बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि भगवान को मान लो, भगवान को जान लो। आप हमारे मुख से कभी नहीं सुनेंगे इतना दान करो बहुत पुण्य मिलेगा, लेकिन जो पौराणिक विधि से कथा नहीं करेगा, जो वैदिक विधि से बस दान के बारे में बताता रहेगा दिन भर, आप भी खुश हो जाएंगे, घर को लुटा करके बर्बाद हो जाएंगे। आप लोग नहीं जानते हैं, इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम कथा क्यों सुन रहे हैं। यदि हमारे ऊपर भगवती प्रसन्न हो गई तो लक्ष्मी अपने आप मिलेगी, सरस्वती अपने आप मिलेगी, रिद्धि सिद्धि अपने आप आएगी।
जब भक्ति बढ़ती है, भक्ति स्वतंत्र है, तो उसके आसपास रिद्धि सिद्धि आती हैं, देवी देवता आते हैं, कहते हैं कि ये ले लो, लेकिन भक्ति मत करो। जब भी देखे होंगे साधु महात्मा जब तपस्या करने बैठते, शंकर भगवान भी जब बैठे तो देवताओं ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनकी भी समाधि भंग करने के लिए चल देते थे। नारद जी जब तपस्या करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, उनको भी देवताओं ने नहीं छोड़ा। तो हमको आपको कैसे छोड़ेंगे? लेकिन जैसे हम भगवान की प्राप्ति न करके दूसरा कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, कोई विघ्न नहीं पैदा करेगा, और नहीं तो उसमें सहयोग पैदा करेगा। यदि वैदिक विधि से कोई कथा कर रहा है तो सीधा बोलेगा यहाँ पे ठाकुर जी रखे हैं, सब माताएं बने ठाकुर जी को पहले गोड़ ला करके वहां बैठेंगे। लेकिन पौराणिक विधि से तो सारे सब में भगवान बैठे हैं। जब यहाँ ग्रंथ रख गया तो भगवान का स्वरूप है, अलग से भगवान रखने की जरूरत नहीं है। ये पौराणिक विधि की परंपरा होती है। सब में भगवान है, सब भगवान के रूप हैं। लेकिन लोग जब नहीं जानते हैं, लोगों की कोई गलती नहीं है, इसलिए गलती बस इतनी है कि हम लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। कितने लोगों के घर में रामचरितमानस होगा? खोज लीजिए, इतना बड़ा गांव, लखनऊ गांव, 11 को रामचरितमानस मिलेगा? 11 शायद न मिल पाई 11 को रामचरितमानस। इतना बड़ा गांव बांकेपुर, बांकेपुर है ना महाराज, जिसमें जग हुआ, 3 लाख रुपया कथावाचक लेकर के गया। 11 को रामायण मिल जाएगा बांकेपुर में? मिल जाएगा तो पहने लेकर के आइएगा, पता चल जाए कि खरीदा लगी पुरान का। मेरा कहने मतलब किसी का अपमान करना नहीं है, मेरे कहने मतलब हम लोग धर्म शास्त्रों से बड़े दूर हैं। किसी घर रामचरितमानस होगा तो बांध करके रखा गया होगा, जाला लग गया होगा उसके अंदर, पढ़ने का समय नहीं। तो जब आप अपने धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, यही हालत होगी। जो भी जैसे आनर गुरु बहरी चेला, सब ठेलम ठेला चल रहा है। लोग नहीं समझ पाते हैं उसकी हानि क्या होती है। भगवान को सब पता है, आपका भाव कैसा है। भगवान श्री वेदव्यास जी से जब नारद जी बातचीत कर रहे थे तो श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भागवत का जब श्रवण कर लिया जाए तो देवी जी का मंदिर भी बनवाना चाहिए, और उस मंदिर में भगवती का दर्शन रोज करना चाहिए। आपके गांव में जो मंदिर है, श्री हनुमान जी का मंदिर, इधर भगवान शंकर का मंदिर, उधर माता दुर्गा का मंदिर, 24 घंटे के अंदर एक बार जरूर दर्शन करना चाहिए। चलते चलते जा रहे हैं तो मंदिर के सामने जरूर रुकिए, 1 सेकंड के लिए रुकिए, लेकिन रुकिए। यदि गाड़ी से जा रहे हैं तो जब गाड़ी मंदिर के सामने जाए तो आपका ध्यान उधर सीधा जाना चाहिए मंदिर में। चलते चलते प्रणाम करिए, उसे दोष लगता है यदि आप प्रणाम नहीं किए हैं। पैदल जा रहे हैं तो 1 क्षण के लिए रुकिए। और आपका घर बगल में, हनुमान जी अंदर हैं, कभी नहीं गए हनुमान जी के पास, आपको दोष लगता है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हनुमान जी इधर हैं। ये तो जिस परम पिता परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हो और उसी का अपमान करके बैठे हैं, तो कैसे कल्याण होगा? होगा? नहीं होगा। दूर के हनुमान जी के पास सब जाते हैं, गांव में वही हनुमान जी है तो उनके पास कोई नहीं जाता। किसी को कहते हैं कि दूर का ढोल बड़ा सुहावन लगता है। नदी के शंकर के भगवान के पास कोई जल नहीं चढ़ाएगा। आज जब शिवरात्रि आ गई तो मधुबन को उधर चला जाएगा जहां शंकर भगवान कभी प्रकटे नहीं हुए। वहां मूर्खों ने ऐसे प्रकट कर दिया एक प्रेत को और बहुत विशाल मंदिर बनवा दिया। मूर्ख लोग वहां पे जाते हैं, मरे हुए जहां बालक की समाधि लगी हो वहां शंकर भगवान प्रकट हो गए। आज जहां शंकर भगवान सही में प्रकट है वहां कोई जाता नहीं। दुर्गा माता साक्षात यहाँ विराजमान है, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा। दूर वाली दुर्गा मैया मने करे मतलब है कि वहां मत जाइए, हर जगह जाइए,
लेकिन पहले अपने घर के देवी देवताओं को मना लीजिए, क्योंकि जो देवी देवता यहाँ पे वही देवी देवता वहां पे है। कहते हैं देवी मखम विधानेन कृत्वा पार्थिव सतम श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम परम श्रृणु। विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करिए। आपने मैया का पूजन किया, जैसे आप लोग पूजन किए नवरात्र में हर साल करते हैं, तो पूजन करने का फल जब मिलेगा जब आप देवी जी के पुराण की कथा सुनेंगे। हम लोग एक दिन सुने थे, माता दुर्गा जी ने पार्वती जी ने क्या कहा सुदुम्न को, यदि हमेशा के लिए पुरुष बनाना चाहते हो इसको देवी भागवत मेरी कथा सुनाओ 9 दिन लगातार, वो भी नवरात्र विधि से। सुने, मैया प्रसन्न हो गए। कहते हैं इस जगत में माता भगवती की आराधना से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कल हम लोग कथा भी सुने, मां भगवती कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने लोक का दर्शन कराती है। राजा परीक्षित के लड़के हुए जन्मेजय जी, जन्मेजय जी के पास श्री वेदव्यास जी आते हैं और जन्मेजय जी श्री वेदव्यास जी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं भगवान, मेरे पिता को ब्राह्मण द्वारा श्राप लगा और तक्षक नाग काटा। मैं सुना कि अंत में मेरे पिताजी भगवान की शरण में गए और भगवान सुखदेव से भागवत कथा सुने, तो क्या मेरे पिता की सदगति हुई कि नहीं हुई? भगवान वेदव्यास जी बोले, जो भगवान की शरण में चला जाता है उसकी सदगति अवश्य हो जाती है। श्री जन्मेजय जी कहते हैं मुझे अपने पिता के लिए क्या करना चाहिए जिससे कन्फर्म मेरे पिताजी सीधा भगवान के लोक में ही रहें, माने वहां से अब कभी आए ना। और वो भी उपाय बताइए कि जो मेरे पिता को हमेशा के लिए उस सनातन लोक में भेज दे और मेरा जो राज्य अकंठक हो जाए, मेरे राज्य पे कोई आक्रमण न कर पाए, मेरे सारे शत्रुओं का विनाश हो जाए। मैं किसकी उपासना करूं? भगवान वेदव्यास कहते हैं राजा, तुम जगदम्बिका की उपासना करो। जन्मेजय जी कहते हैं कि हे भगवान ये बताइए, भगवन भवता प्रकृतम यज्ञ संविधिदम महत्। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न है और ये कथा आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। पूरे टीवी में भी नहीं मिलेगा, सर्च कर लीजिएगा। जो मैं प्रश्न भी आपको सुनाऊंगा और कथा सुनाऊंगा नहीं मिलेगा, चाहे वो 1.5 करोड़ वाला महाराज जी होगा, चाहे 15 लाख वाला होगा, चाहे 1.5 लाख वाला होगा। भले वो देवी भागवत कथा करत होगा, लेकिन ऐसा प्रश्न वो नहीं सुनाएंगे। काहे नहीं सुनाएंगे वो जाने, उनका काम जाने। ध्यान से सुनिए। जन्मेजय जी कहते हैं, आप लोग भी पहली बार इस प्रश्न को सुनेंगे। साका कथम समुपन्ना कुत्र कस्माचित् किंगुणा। आपने जिस अम्बा यज्ञ के बारे में कहा वो अम्बा कौन है? कहते हैं कैसे हैं, कहाँ हैं, किस लिए उत्पन्न हुई और वे कौन से गुणों वाली हैं, उनका यज्ञ कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। आप हमें उस यज्ञ का विधि विधान से सम्यक रूप से समझाइए और ये भी बताइए, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक बताइए। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, सनातन के अलावा जितने भी आज बोल रहे हैं ना कि ये भी धर्म वो भी धर्म, धर्म तो कुछ है ही नहीं है, धर्म देखिए सनातन धर्म। किसी के पास ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ज्ञान है ही नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे बनता है। उनको नहीं पता है ब्रह्मांड कैसे बनता है। उनको ये भी नहीं पता है कि माता के गर्भ में जीव कैसे आता है, लेकिन सनातन को सब पता है। अभी तक विज्ञान नहीं बता सकता कि कब पति पत्नी का जब योग बनेगा तो पुत्र होगा, लेकिन हमारा विज्ञान पहले से पता है। यदि समय तिथि सब कुछ एकदम निश्चित हो तो पुत्र चाहिए कि पुत्री चाहिए, सब कुछ पहले से निर्धारित हो जाता है।
इसलिए जब हमारे यहाँ यज्ञ होता था पहले से निर्धारित पुत्र चाहिए कि पुत्री चाहिए। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत योग, और ये सारा ज्ञान मात्र सनातन में है। सनातन का ऐसा ज्ञान है कि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगेगा, ये जब से सृष्टि भी नहीं थी तब से हमारा ज्योतिष विज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। आपके भूत वर्तमान भविष्य को बताने वाला हमारे ज्योतिष कब से है? आज कोई सैटेलाइट से सूर्य चंद्र ग्रहण की दूरी नाप रहा है, हमारे यहाँ पहले नाप दिए थे हनुमान जी, तुलसीदास बाबा ने पहले लिख दिया था। अद्भुत अद्भुत ज्ञान। आज भी उस ज्योतिष के आगे ये सारा जो विज्ञान का खेला है सब फेल है। जो ज्योतिष का हमारा विज्ञान है सनातन धर्म का आज भी अधूरा है। उन्होंने मंगल ग्रह को नहीं देखा, लेकिन मंगल ग्रह की दूरी यहीं से बता देते। मंगल ग्रह कब किस नक्षत्र में किस ग्रह में जाएगा यहीं से गणना। अद्भुत ज्ञान। और आज की तो गणना छोड़ दो, आपके 100 वर्ष बाद की भी गणना बता देंगे हमारे ज्योतिषी। इतना ही नहीं, ज्योतिषी ये भी बता देंगे कि कब कली भगवान आएंगे और कब कलयुग में आएगा, सब बता देंगे वो। ऐसी गणना है हमारे यहाँ, ऐसा ज्ञान है। कहते ये बताइए, मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं के विषय में सुना, ये बताइए सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन पालन संहार करते हैं तीनों। ये बताइए वो जो तीनों देवता हैं सर्वश्रेष्ठ हैं या किसी के अधीन हैं, उनके ऊपर कोई है या वो स्वतंत्र हैं? कहते हैं भी बताइए वे सच्चिदानंद हैं या मरणाधर्म है अथवा नहीं। ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या सुंदर है। वो जो तीनों देवता हैं मरने वाले हैं कि हमेशा रहने वाले हैं? मैं आप लोगों से यही प्रश्न कर रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश मरने वाले हैं कि रहने वाले हैं? किसी को पता है तो हाथ ऊपर करें। हाँ बोलिए, मरने वाले हैं कि रहने वाले हैं? रुको, आए मरने वाले हैं। एक बार तनी जोरदार ताली बजाइए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरने वाले हैं। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा हो। कहते हैं ये बताइए, इन 3 प्रकार के दुख होता है, दैहिक दैविक और भौतिक। वो देवता इन 3 प्रकार के दुखों से युक्त हैं कि मुक्त हैं? और आगे प्रश्न कहते हैं कि बताइए ये तीनों देवता काल के बस में है, काल इनके बस में है? ये कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, कैसे अभिभूत होता है, ये भी बताइए। ये जो शरीर बनता है इसमें 7 धातुएं हैं, ये 7 धातुएं कैसे बनती हैं? इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, अरे तनी बजावत रहा मर्दे, तू तो गलवा में बैठा था। इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, ध्यान से सुनिए मैया और भैया, भोग कौन करता है? आंख देखती है कि आंख के अंदर कोई है वो देखता है? आप लोग बताइए। आंख देखती है कि आंख के अंदर कोई है वो देखता है? आंख नहीं देखती है। आंख के अंदर जो ज्योति है वो देखती है। ये बल्ब नहीं जल रहा है, ये बल्ब के अंदर जो लाइट आ रहा है वो जल रहा है, वो प्रकाश दे रहा है। बल्ब थोड़ी प्रकाश दे रहा है। लेकिन आप लोग कहेंगे बल्ब प्रकाश दे रहा है, अभी लाइट को काट दो, बल्ब प्रकाश देके दिखलाए। देखे होंगे लोगों की आंखें रहती है लेकिन आंख के अंदर से ज्योति चली जाती है तो कुछ दिखता। हाथ है लेकिन हाथ के अंदर से शक्ति चली गई तो हाथ काम करता है? नहीं करता है। कहते हैं बताइए ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन कौन से हैं? ये ब्रह्मांड किसके द्वारा निर्धारित है? किसी के द्वारा चलता है, स्वयं चल रहा है?
कुछ लोग कहते हैं, देखिए कितना सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं, अपने आप चल रहा है। जो आजकल के मूर्ख भौतिकवादी कहते हैं प्रकृति तो अपने आप चल रही है, उसके पापा जी चला रहे हैं अपने आप। आजकल के कुछ मूर्ख ऐसे बोलते हैं, ये तो प्रकृति का नियम अपने आप चल रहा है। अपने आप कैसे चलेगा भाई? वही कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, उनको पता है कि धरती पर मूर्ख कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न भी वैसा ही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं सदाशिव महादेव प्रलय, शंकर भगवान सृष्टि के रचनाकार हैं। कुछ लोग कहते हैं विष्णु भगवान हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं। कुछ लोग कहते हैं कि काल हैं। कुछ आचार्य भगवती को बताते हैं। और ये भी बताइए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, परमात्मा तत्व का ज्ञान कैसे होता है, और परमात्मा तत्व क्या है। मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा, मैं किसको याद करूं, किसका भजन करूं, किसका अर्जन करूं। मैं तो किसी भी सर्वेश्वर देव को नहीं जानता, आप बताइए। श्री वेदव्यास जी कहते हैं, राजन तुमने जो प्रश्न हमसे किया, यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया। अब ब्रह्मा जी ने सुनाया। जो कल हम लोग सुने, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश को माता भगवती अपने लोक का दर्शन कराई। आज जब माँ के लोक में गए हैं, मेरी माँ ने, कल की कथा हो चुकी है, ध्यान से श्रवण करिए। मैया पलंग पे बैठी है, माँ की 12 बरस की अवस्था है, और माँ के 4 भुजाएं हैं। और मैया की जो मुस्कान है, मंद मंद मुस्कान है। दूर से ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हैं। जब विमान पे बैठे हैं तब देख रहे हैं, अभी विमान उस लोक में है। सहस्त्र नयना रामा सहस्त्र कर संयुक्ता, सहस्त्र बदना रम्यायति दुरादस संशयम। दूर से उन्होंने देखा कि भगवती के 1000 नेत्र हैं, 1000 मुख हैं, 1000 यति सुंदर हाथ हैं। सोचने लगे देवी कौन है। तब विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा भगवती देवी सर्वेषां कारणम हीन। ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा है, यानी हम सबकी माँ है। महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृति रव्या, यही महाविद्या महामाया पूर्णा और शाश्वत प्रकृति स्वरूपा है। ये देवी को हम लोग नहीं जान सकते। ये देवी परमात्मा की इच्छा रूपा और नित्य नित्य स्वरूपणी है। ध्यान से सुनिए, श्री वेदव्यास, श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा और शंकर भगवान को समझा रहे हैं। ये देवी कौन है? इच्छा परमात्मन कामम नित्या नित्य स्वरूपणी। ये परमात्मा की इच्छा है, नित्य है और परमात्मा के स्वरूप की हैं। मतलब कहते हैं वेद गर्भा विशालाक्षी सर्वेशा मादेश्वरी। ये वेद की जननी है, जगदम्बा है, और सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। ये इसलिए जगत की माता है। इनका नाम भुवनेश्वरी है। कहते इस समय जो हमको दर्शन हो रहा है, चलिए माता के पास। आज हम मैया के पास गए। माता ने अपने अंगूठे में ही, पैर के अंगूठे में ब्रह्मा विष्णु महेश को सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। आज जब ब्रह्मांड का दर्शन किए तो कहते हैं कि मां मूल प्रकृति रैसे वैसा सदा पुरुष संयुक्ता, ब्रह्मांडे दर्शन यशाम कृता वै परमात्मन।
वे ही मूल स्वरूपा भगवती परम पुरुष के संयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित कर देती हैं। यह पुरुष मात्र दृष्टा मात्र है, उसकी जो कारण स्वरूपा है भगवती है। एक होता है देखने वाला, एक होता है कार्य करने वाला। कहते महामाया कल्याणमयी सर्वव्यापनी सर्वेश्वरी भगवती इन सब के मूल कारण है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि यही भगवती मुझे एक बार बालक बना दिया था। अब मैं बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर अंगूठा चूस रहा था। मैंने उस समय इस भगवती से पूछा कि हे देवी तुम कौन हो। तो इन भगवती ने अपना परिचय दिया कि मैं सच्चिदानंद स्वरूपड़ी, मैं सच्चित आनंद स्वरूपड़ी हूं, मैं ही परमेश्वरी हूं, मैं ही महेश्वरी हूं और मैं ही भुवनेश्वरी हूं। श्री विष्णु भगवान जब इतनी बात बताए तो ब्रह्मा जी और शंकर भगवान महामाया की स्तुति करने लगे। कहते मां हे अंबिके, भगवान शिव जी कहते हैं जब मैं शिव ब्रह्मा और विष्णु जब ब्रह्मांड की रचना में जब आपकी आज्ञा का पालन करके जब रचना कार्य में संलग्न रहते हैं तो मां हम कुछ भी नहीं कर पाते, आपकी कृपा से ही हमें कार्य करने में सफल होते हैं। हे भगवती, आप तीनों लोगों की स्वामिनी हैं। मां हम आपके इसी लोक में रहना चाहते हैं। महामाया भगवती ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, सुनो, मैं आप लोगों को एक मंत्र दे रही हूं। मैं आपकी मां हूं, मैं ही आपकी गुरु हूं। ध्यान से सुन लीजिए मैया और भैया, हमारे यहाँ मंत्र बोला जाता है। देखिए बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जैसे मैं कथा सुना रहा हूं, कहीं कभी टाइम पास नहीं होगा। अभी ध्यान से सुनिए, ब्रह्म तत्व का अभिज्ञान चल रहा है, बहुत लोगों को नींद भी आ जाएगी। हाँ, महामाया कह रही है, हम लोग क्या कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। सबसे पहले माता को प्रणाम, उसके बाद पिता को, कहते हैं ना। जब देवो भव में सबसे पहले देवता कौन आता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता ही पहले, मातृदेवो भव, वही मैया पितृदेवो भव, वही मैया आचार्य देवो भव, वही हमारी गुरु है। सबसे प्रथम गुरु कौन होती है, मां होती है। ये सनातन जानता, बाकी केहू नहीं खे जाना, न जिंदगी में जान पाई। काहे कि उनके लगे कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, काहे कि जो उनका गुरु जी लिखल खुद मर गए, उनके पते नहीं खे कि ग्रंथ के लिखल जाला। हमारे यहाँ कोई भी ग्रंथ कोई गुरु ने नहीं लिखा है, ये भी समझ जाइए। कोई भी ग्रंथ कोई गुरु ने नहीं लिखा है, भगवान लिखे हैं। एक भी गद में नहीं लिखा गया है, पद में लिखा गया। पद समझ रहे हैं, गद कहते हैं आव हम तू चलन जाई, गद कहते माने। अब पद में कहते हैं हम तुम चले खेलने, माने गा करके। बात मेरी समझ में आ रही, हाँ, माने गाया गया है। अब आप लोग बोलेंगे वेद व्यास जी ने लिखा पुराणों को, वेदों की रचना किया, तो वेद व्यास जी कौन है, भगवान के 24 अवतार में भी उनका अवतार है और 10 अवतार में भी उनका अवतार है। भगवान ही वेद व्यास अवतार लेते हैं और वही वेदों की रचना करते हैं। कब, कलयुग के द्वापर के अंत में। अब कलयुग आने वाला रहता है तब, क्योंकि उनको पता है कि धरती पे लोगों की बुद्धि बहुत खोटी हो जाएगी, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। बस दू ये काम करेगा, या तो खैनी रगड़ेगा, नहीं तो बैठे बैठे चश्मा उठा करके देखता रहेगा, लइकवा का करता पतोहिया का करती, अपने बारे में नहीं देखेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। पहले के लोग किसी को नहीं देखते थे, तो के जौन मर के तवन कर, हम तो भजन करेंगे। शंकर भगवान क्या किए, माता सती को बार बार समझाए
कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगी, राम जी के पास जाएगी तो खिलौना बन जाएगी। नहीं मानी। शंकर भगवान बोले जाकर परीक्षा ले लो। शंकर भगवान सावधान किए, परीक्षा लेना, लेकिन कैसे लेना? करहूं सो जतन विवेक विचारे, बुद्धि से विचार करना। अब जिस पत्नी की इतनी बुद्धि रहेगी कि जो न अपने पति का कहना ना माने, वो बुद्धि से विचार कर सकती है? नहीं बुद्धि आएगा। माता सती ने भगवान शंकर का कहना नहीं मानी, बार बार समझाए, मेरी माँ को समझे में नहीं आया। शंकर भगवान तब भी समझाएगा, अरे बुद्धि से काम करना। तो जिसकी बुद्धि खराब होगी अपने पति का कहना मानेगी? नहीं मानेगी। कोई कि तू रहबो तो रहबो, हम तो जात नहीं। हमके तो फोन आयल बटे बोहिन की गाँव से, हमार बोहिन जीजा जी जाता न जब मेला करे। अब वो तो चक्कर में पड़ जाए कि जब जीजे जी जाता ना तब के जाए पड़ी, जानक था ना कि जीजा जी हैं तो कुछ गड़बड़ हुई। अब वो जीजा जी अगर जो मेला में मिल गई ना, आहा, उनके लगे पैसा का कमी ना रही, नोट तो एकदम कड़कड़ निकली। हाँ, वो तो जब घरे हैं तब बेहोश हुई कि भाई पैसा कितना खर्चा हो गया। अगर जो गलती से मेहरारू कोई दल की साड़ी ले भाई पैसा खत्म हो गई, का खत्म भाई ई ना बता कि मेला में गए के मिलल ई बता दिया तो मेहरारू 2 बेलन दे दी वही जब। बात मेरी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो कथा समझ लीजिए। शंकर भगवान समझाए मेरी माँ को, लेकिन मेरी माँ को नहीं समझ में आया। अब गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन राम जी ने दर्शन दिया तब मेरी मैया नहीं समझ पाई, आंखें बंद कर लिया। तो शंकर भगवान क्या करने लगे? शंकर भगवान जान गए कि होई हैं वही जो राम चिरा खा। कहते को कर तर्क बढ़ावे साख, तर्क करने से बात बढ़ेगी। इसलिए सती गई जहां प्रभु सुख धाम, शंकर भगवान अस कह जपन लगे हर नाम। मेरी माँ सती गई लेकिन माँ को सुख नहीं मिला, दुख मिला। कहीं कि राम की परीक्षा लेने गई, इधर शंकर भगवान भजन करने लगे, इनको बड़ा सुख मिला। तो कहने का मतलब क्या है? वो भगवती ही हमारी गुरु है, जो महामाया है, जो हमारी माँ है। प्रथम गुरु कौन होती है? माँ। और ये मात्र सनातन धर्म में पता है। जिसका कोई गुरु ना मिले अपने माँ को गुरु माने, वही उसका उद्धार कर देगी, क्योंकि धरती पे माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं, पिता से बड़ा कोई आश्रय नहीं। यदि पिता का साया है तो सारे खिलौने अपने हैं कि नहीं है? जिस बालक के साथ में पिता का साया हो सब खिलौने उसी के हैं। आज जिसके पिता नहीं कोई खिलौना उसका नहीं। जिसके सिर पे माँ का साया है सारा सुख उसी के पास है। आज जिसके पास माँ का साया नहीं उसके पास कोई न सुख है। इसलिए साधक कहता है माँ बाप को जो ठुकराएगा दर दर की ठोकर खाएगा। माँ बाप को दुख देने वाला सुख चैन भला क्या पाएगा। नाजो से पालन वालों पर मूर्ख तू अत्याचार न कर। जो तेरी भलाई चाहते हैं तो उनसे बुरा बर्ताव न कर। जिस रोज ये बिछुड़ेंगे तुझसे उस रोज बड़ा पछताएगा। उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं, जिन लोगों के माँ बाप नहीं माँ बाप को पीड़ा पहुँचाएगा। कोई इनसे बड़ा तो पाप नहीं।
सौ जतन करो ना उतरेगा यह शान पिता और माता का। तन मन से करो इनकी सेवा, ये दूजा रूप है ईश्वर का। जब तुम बड़े हो जाओगे क्या अपनी संतान से सुख पाओगे। जैसे फल बोएगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आज जस करनी जस भोग पाओगे। माँ बाप का दिल जो दुखाओगे, अपने संतान से क्या सुख पाओगे। माँ बाप की पहले सेवा कर प्राणी, संतान से तब सुख पाएगा। इसलिए साधक कहता है, पोत कपोत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले पुत्र हो सकता है। इसलिए पुत्र अपने माता पिता को भूल जाता है, लेकिन माता पिता कभी अपनी संतान को नहीं भूलते। तुम भूल गया माँ का प्यार, तुम भूल गया माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूले। तुम भूल गए माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूले। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं माता पिता के प्यार को भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता को वही लगता है कि मेरा छोटा सा नन्हा बालक ही तो है, ये मेरा दुररुआ बेटा है, मैंने इसको गोद में। माता को वही नजर आता है, अपने पिता को भी वही नजर आता है। कितने भी बड़े बढ़ जाओ, माता पिता के लिए बालक ही हो। इसलिए साधक कहता है, तुम भूल गया माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूले। तुम भूल गए माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूले। बचपन में किया जो दुलार, बचपन में किया जो दुलार, वो तेरी माँ नहीं भूले, वो माँ नहीं भूले। तू भूल गया माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। साधक कहता है, कितने ही कष्टों को सह कर इस दुनिया में लाई तुमको। अच्छी बुरी जग की सब बातें माँ ने समझाई तुझको। साधक कहता है, तुमको जो दिया रे दुलार, तुमको जो दिया रे दुलार, वो तेरी माँ नहीं भूले। भूल गया माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। बचपन में किया जो दुलार, वो तेरी माँ नहीं भूले। भक्तों ने किया जो दुलार, वो माँ नहीं भूली। साधक कहता है, जय हो। साधक कहता है, ए बालकों सुनो ध्यान से। जिसने ही बचपन खो था सींचा, माँ ने गर्भ में अपनी संतान को सींचती है। जिसने ही बचपन को था सींचा, अपने ही खून की लाली से, माँ अपने खून से बालक को पालती है।
उपहार दिया तुमने ऐसा, ममता को नवाजा गाली से। माता पिता को गाली दे देता है, साधक कहता है तुमने जी जो दुत्कार, तुमने जी जो दुत्कार, वो तेरी मान नहीं भूले। तुमने जो किया दुत्कार, नहीं भूले। तुम भूल गए माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। किस्मत वाले होते हैं जिनको है माँ बाप का प्यार मिला। ओ किस्मत वाले होते हैं जिनको है माँ बाप का प्यार मिला। माँ क्या होती उनसे पूछो, जिनको न कभी ये प्यार मिला। वही घर सुखी है। कौन सा घर है सुखी? वही घर बार है सुखी, वही घर बार जिसने बात ना भूले। भूल गए रे माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। तुम भूल गए माँ का प्यार। बचपन में किया जदुला, बचपन में किया जदुला, तेरी माँ नहीं भूले। किया जदुला, तेरी माँ नहीं भूले। तुम भूल गए माँ का प्यार, मगर तेरी माँ नहीं भूली। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं माँ हम आपको नहीं भूलेंगे, इसलिए माँ आप हमें गुरु मंत्र दो जिससे हम आपको न भूले। मेरी माँ मैया भगवती ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना शिष्य बनाई और गुरु मंत्र दिया मेरी माँ ने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैया ने कहा निरंतर इसी का तुम लोग जप करना। आज जब जप करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। माँ कहती है जब भी यज्ञ करना तो मेरा ही रूप है, मेरा ही नाम है स्वाहा देवी। जब तक यज्ञ में स्वाहा नहीं बोला जाएगा देवता भी उस भाग को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और जब तक पितरों को स्वधा बोल करके हवन नहीं किया जाएगा तब तक पितर भी यज्ञ भाग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो माँ का ही नाम है, वो माँ का ही स्वरूप है। तब भगवान शंकर कहते हैं माँ नो जानन्ति ते नाम मोक्ष प्रदम वा समुच्चारितम जातु मात्र मिमेषण। किसी भी बहाने माँ आपके नामों का यदि उच्चारण हो जाए तो मुक्ति अवश्य मिलती है माँ। त्वमेव वासी संसार मुक्ति प्रदाय। हे भवानी संसार से मुक्ति प्रदान कराने वाली आप ही हैं। इसीलिए जो भक्ति है वो मां स्वरूपा है और मुक्ति भी वो मां स्वरूपा है।
जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, न ते जन्म कुत्रयापि दृष्टम श्रुतम वा कुत्र संभवस्ते न कोपी वेद। मां, वेद भी ऐसा कहते हैं कि आपका जन्म कहीं सुना नहीं गया, ना किसी ने देखा कि आपने वहां जन्म लिया, ना कोई जानता है कि आपकी उत्पत्ति कैसी हुई। हे मां भवानी, आप तो आद्य शक्ति हैं। आद्या शक्ति मतलब आप ही, माने शुरुआत की शक्ति कहते हैं। आद्या शक्ति मतलब शुरुआत की शक्ति। यदि वो शक्ति न हो तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं मां, वेदवाक्य कभी मिथ्या नहीं बोलते। वेदवाक्य तो आपके ही नाम का वर्णन करते हैं। तो मां, मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। देखिए कितना सुंदर प्रश्न मेरे प्रभु कर रहे हैं। कहते मां, आप ये बताइए, वेद ब्रह्म को अद्वितीय कहते हैं, माने ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो हे मां, आप क्या हैं और वो ब्रह्म क्या? ध्यान से सुनिएगा, कितना सुंदर प्रश्न है। आप क्या हैं और वो ब्रह्म क्या हैं? यह विरोध मेरे मन में शंका उत्पन्न कर रहा है। मां, ये भी बताइए, आप पुरुष हैं अथवा स्त्री हैं? यह मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए, जिससे मैं मां जान करके भवसागर से पार हो जाऊं। जब तक माता दुर्गा की कृपा नहीं होगी तब तक कोई भव से तरने वाला नहीं है, क्योंकि उसी मां का नाम है भक्ति। अब भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के बस में हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता सुतो में तनयो। मेरी जो पत्नी है वो भक्ति है, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। आज जब तक वो नहीं मिलती मैं मिलने वाला नहीं हूं। अब ध्यान से सुनिए, मेरी मां ने कितना सुंदर उत्तर दिया है कि ब्रह्म और ईश्वर के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए, मैया अब स्वयं बोल रही है कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सुनो मैं कौन हूं, सुनो। सदैकत्वम न भेदोस्ति सर्वदे ममास्य च। मैं और ब्रह्म सदा एक हैं। ध्यान से सुनिए, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वो हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वो हैं। बुद्धि के भ्रम से हम दोनों में भेद दिखलाई देता है। बुद्धि के भ्रम समझ में आ गया मैयाओं भैयाओं? जिनकी बुद्धि सही नहीं है उन्हीं को भ्रम नजर आता है। आगे मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, पहले सुनते रहिए। मैया कहती है, इसलिए हम दोनों में विद्यमान जो सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो हम दोनों के ब्रह्म और परमेश्वरी माने ईश्वरी में जो सूक्ष्म अंतर को जानता है। जैसे किसी से कोई पूछे कि शंकर भगवान और पार्वती जी कौन है, तो मूर्ख लोग बोलेंगे कि अलग अलग है, सीधा नरक। डायरेक्ट इतना बोलना कि वो समझ गया। यमराज जी को पता चल गया कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, उसका खाते में नाम लिखते हैं, नरक वाला खाता में जाएगा। मैं आगे बताऊंगा, बस इतना समझिए कौन नरक में जाएगा, बाद में बताऊंगा क्या उसका उपाय है। जैसे पता चल गया कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी कोई और है, वो डायरेक्ट यमराज के खाते में, पॉइंट नरक वाले खाते में डालो इसको। जैसे पता चल गया कि राधा और कृष्ण अलग अलग हैं, नरक वाले खाते में इसका नाम नोट करो। जैसे पता चल गया कि राम और सीता अलग अलग हैं, और यमराज इसका नाम जल्दी नोट करो, इसको उधर ही भेजना है। कहीं जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं मैया और भैया, आज जब तक ये भेद नहीं मिटेगा तब तक हम उस लोक के अधिकारी नहीं हो सकते। उस लोक में जाना है तो भेद को मिटाना पड़ेगा, कहीं की जानना पड़ेगा। इसलिए महामाया कहती है, एकमेवा द्वितीयम वै ब्रह्म नित्यम सनातन
द्वैत भामम पुण्यादि काल उत्पत्ति संग। ब्रह्म अद्वितीय है, एक है, नित्य एवं सनातन है, इसलिए हमारे धर्म का नाम सनातन है। आज जो सनातन है वही हिंदू है। हिंदू मतलब जो हिंद के आसपास का जो नगर है, हिंद महासागर का नाम सुने, उसी को हिंदू कहते, वही हिंदुस्तान है, वहां के बसने वाले हिंदू हैं, अब वही सब सनातनी है। दो शब्द है लेकिन है एक ही। जैसे कोई मूर्ख है कि सनातन अलग है हिंदू अलग है, समझिए कि दुनिया का मूर्ख आदमी है वो। उसको एक भी पता नहीं है, मैंने को भी उसको पता नहीं है। कोखो समझ रहे हैं? बहुत लोगों से पूछ दिया जाए कि कोखो पढ़े हैं, या तो हाँ पढ़े बारी, तो कोई तो कि मात्रा को होले हिंदी में, जानते नहीं कि हिंदी में को मात्रा होले। बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा ओ की मात्रा काहे नहीं होती है, जबकि सब पढ़ करके पास हो गए। अब ओ की मात्रा काहे नहीं होती है हम आज नहीं बताएंगे, कहीं मुंड में आएगा तो बता देंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए। अभी मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जो बात जो अक्षर का भेद बताया हूं। मैया कहती है केवल सृष्टि रचना के समय हम दोनों दो रूप में होते हैं, बाकी तो हम एक ही हैं। मैया कहती है जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से प्रकार से यदि दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है एक दीपक का, तो दीपक बाहर भी है और वही दीपक उस प्रतिबिंब में माने दर्पण में भी है, तो दो नजर आता है। उसी प्रकार एक दृष्टि में भेद होने से हम दो नजर आते हैं। जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखाई देता है। यदि जगत का निर्माण कार्य न हो तो हम दोनों एक ही हैं। मैया कहती है सृष्टि के प्रलय में, ध्यान से सुन लीजिए, ये कहीं भी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा सनातन के अलावा, मात्र सनातन में ही मिलेगा। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूं न पुरुष हूं और न नपुंसक हूं। मैया कहती है मैं सारे सृष्टि में ही व्याप्त हूं, मैं ही गौरी हूं, मैं ही ब्रह्माणी हूं, मैं भी वैष्णवी, मैं ही वाराही, मैं ही नरसिंही, मैं ही सब हूं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूं। मैया कहती है मैं ही महासरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी मैं ही हूं। माता कहती है कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों को मैंने ही प्रकट किया है। ये जो तीनों देवियां इनको मैंने ही प्रकट किया है। इन देवियों में और मेरे में कोई भेद मत जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश से कह रही है मेरी मां। और मैया कहती है कि जो देवता या जो भी जीव इन तीनों में भेद मानता है वो नरकगामी होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश में, मैं नहीं कह रहा हूं, माता कह रही है। अब जेकर नरक में जाए कोई, उनसे जाके समाचार पूछे कि हम नरक में कहां जा रहे हैं। जो तीनों देवियों में भेद मानता है, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महागौरी में, वो भी डायरेक्ट नरक में जाता है। बीच में कोई रुकावट नहीं है, रुकावटें नहीं है, डायरेक्ट उधर ही पहुंचेगा। इसलिए मैया कहती है ये भीरि विहीनम संसारे वस्तु नैवात्र कुत्रचित्। संसार में कहीं कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से रहित नहीं है। जो तीनों गुण मेरे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मैं ही सगुण हूं, मैं ही निर्गुण हूं, मैं ही कभी सगुणा बनती हूं, कभी निर्गुणा बनती हूं। मेरे से ही अहंकार उत्पन्न होता है और उस अहंकार से महत्त्व बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसे संसार का कार्य होता है। मैं हमेशा इस मणि द्वीप में रहती हूं और इस लोक को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाता हूं। इसलिए हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, सदा मेरे रूप का चिंतन करना। अब मेरे इस महामंत्र का जाप करना। कौन सा महामंत्र है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः। आप लोग हमेशा सुखी रहेंगे। आज जब भी सृष्टि में दुख आएगा
मेरे भक्त मुझे बुलाएंगे, आप लोग बुलाओगे तब मैं दुर्गा ब्रह्माणी अब भैरवी बन करके आऊंगी। मैया ने कह दिया मैं आऊंगी, आपके लिए अवतार भी लूंगी, क्योंकि मैं सबकी मां हूं और मां कभी अपने पुत्रों के दुख को देख नहीं सकती। इसलिए साधक कहता है 2 मिनट कि मात पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। इसलिए हर समय एक ही बात कहिए कि सातों जन्म तुमको पाते, माने जन्म जन्म हम पाते, माँ आपके चरणों में बस जाते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु यही कह रहे हैं माँ सातों जन्म तुझको पाते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। सातों जन्म तुमको पाते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। कहते माँ आपके चरण को छोड़ने की हमारी इच्छा नहीं है, एक जन्म का 7 जन्म दो, लेकिन हम यहीं पर रहना चाहते हैं माँ। सातों जन्म तुमको पाते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। सातों जन्म तुमको पाते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। वैष्णो धाम गए होंगे, 3 पिंडी देखे होंगे, तीनों देवता कह रहे हैं जो तू होती वैष्णवी भवानी, जो तू होती वैष्णवी भवानी, जो तू होती वैष्णवी भवानी, जो तुम होती वैष्णवी भवानी। हम तो जम्मू चले आते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। आते मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। सातों जन्म तुमको पाते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। सातों जन्म तुमको पाते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। जो तुम होती माता काली भवानी, जो तुम होती माता काली भवानी, हम तो कलकत्ता आते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। हम कलकत्ता आते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। विंध्यवासिनी भवानी, जो तुम होती माता विंध्य की भवानी, हम तो विंध्याचल चले आते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। हम विंध्याचल चले आते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। जो तुम होती मैहर वाले, जो तुम होती मैहर वाली, हमको मैहर चले आते, मैया तेरे चरणों हम बस जाते। मैहर चले आते, हम तेरे चरणों में हम बस जाते। मैहर चले आते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते। जो जन्म तुमको पाते, मैया तेरे चरणों में हम बस जाते।
हेलो